क्लास आप सबने असाइनमेंट अपलोड कर दी है? किसी की असाइनमेंट रहती तो नहीं है? क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप सबने असाइनमेंट अपलोड कर दी है या नहीं की अभी किसी की रहती है? जी मैम कर दी। कल शाम मैंने चेक की थी तकरीबन 7 बजे के बाद, 7:30 बजे। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी असाइनमेंट अभी रहती थी अपलोड होने वाली। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर की एप्लीकेशन हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, जो हम लोगों ने 14 तक की थी। 12 तक मैंने आप लोगों को करवाई थी और 2 मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी, 13 एंड 14। उसके बाद आज 15 टू 19 तक जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं खुद से करवाऊंगी। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हैं। 15 से रिलेटेड एग्जाम्पल है लेकिन 16 से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस भी मैं बता दूंगी आपको यहाँ पे, और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी यूज हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ द लाइन y plus 2x is equal to p does not intersect the curve y square is equal to x plus p। अब ये फर्स्ट वाली लाइन है बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है विद 2 अननोन वेरिएबल्स x एंड y। एंड सेकेंडली जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसको उसने कर्व इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, और क्वाड्रेटिक से हमारे पास कर्व ही बनता है। वो हाइपरबोलिक हो सकता है, सर्कल की फॉर्म हो सकती है, या पैराबोला कर्व बन सकता है, किसी भी टाइप का कर्व बन सकता है। इसलिए उसने सेकंड वाले को कर्व बोला है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस p। देन शो दैट p लेस देन -1/24 if the line y plus 2x is equal to p does not intersect the curve। इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी कर्व को एक लाइन जो है यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अगर कहते हैं इंटरसेक्ट नहीं करती तो हमने यहाँ पे शो करना है p लेस देन 1/24 की फॉर्म में। ये हमने यहाँ पे शो करना है सबसे पहले। तो इंटरसेक्ट कर रही है या सेकेंडली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दूसरा जो है वो मीट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है इट्स मीन कि वो आपस में किसी एक पॉइंट से पास जरूर की है, पास कर रही है। तो इट्स मीन वो उसी कर्व में लाई कर रही है, उसी कर्व के बिटवीन कहीं भी लाई कर रही है। और इट्स मीन कि वो रियल ग्राफ के ऊपर ही है। हम ग्राफ बनाते हैं रियल नंबर्स के साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग कहते हैं 2 लाइंस हैं जिसमें से एक लाइन डिफाइनिंग नंबर लीनियर इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग लीनियर ग्राफ बनेगा। सेकेंडली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी टाइप का कर्व होगा, सर्कल हो सकता है या कोई सी भी कर्व की हाइपरबोलिक या पैराबोलिक की फॉर्म हो सकती है। एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं तो इट्स मीन वो रियल नंबर, किसी भी एक रियल नंबर पे टच करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टच करें तो इट्स मीन वो रियल नंबर की फॉर्म में टच कर रहे हैं। सेकेंडली अगर वो टच नहीं कर रहे तो इट्स मीन वो एक कर्व के अंदर, एक ग्राफ के अंदर दोनों लाइंस नहीं पाई जाती, इसलिए वो टच नहीं कर रही। नहीं टच करेंगी तो इट्स मीन वो इमेजिनरी रूट्स रखती हैं, और अगर टच कर रही हैं तो इट्स मीन या तो वो दोनों रियल रूट्स रखेंगी या दोनों इक्वल रूट्स रखेंगी, जो कंडीशन हम लोगों ने इन ऊपर क्वेश्चंस के लिए की थी। डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स, नो रूट्स, ये वही चीजें उसने 2 कर्व्स के अंदर दे दी हैं, 2 लाइंस के अंदर दे दी हैं। अब एक लाइन जो है एक कर्व के थ्रू पास करी या नहीं पास करी, दोनों कंडीशन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले मैंने इनको सेपरेट पेज पे आज सॉल्व किया है ताकि लेक्चर की ड्यूरेशन में ये जल्दी कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द लाइन, दोबारा से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, y plus 2x is equal to p does not intersect the curve y square is equal to x plus p
देन शो डेट p लेस देन -1/24। सबसे पहले तो दोनों लाइंस को, जो दो एक लाइन और एक कर्व है, हमने उन दोनों को कंबाइन करना है। गिवन लाइन दी हुई है y + 2x = p। यहाँ से मैंने अपनी इक्वेशन जो है कन्वर्ट कर दी है y के अंदर। y = -2x + p, इसको नेम दिया 1 का। सेकंड वाला कर्व जो है मैंने एज इट इज मेंशन किया है। फर्स्ट वाले में से वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट किया। आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, अपने इक्वेशन को y वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं उसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ x में, तो मैंने x के हिसाब से फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर से y की वैल्यू निकाल ली है और सेकंड वाली में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी। सब सेकंड वाली में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड वाली में है y का स्क्वायर। इट्स मीन y का स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा -2x + p का होल स्क्वायर। इसको फर्दर आगे मैं ओपन करूंगी, मैंने इसको लिख लिया p - 2x होल स्क्वायर। x + p राइट साइड पे एज इट इज आएगा, और लेफ्ट साइड पे जब आप फॉर्मूला खोलोगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा -4xp इज इक्वल टू x + p। अब x + p इक्वेशन पूरी हमने क्वाड्रेटिक एक साथ लेके जानी है, इसलिए सारे के सारे वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी होगा उसे लेफ्ट साइड पे ले जाएं या राइट साइड पे ले जाएं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से उठा के सारे के सारे लेफ्ट साइड पे ले आई हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव थे, लेफ्ट साइड पे आके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसको कन्वर्ट किया मैंने अपनी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी कि 4x² x स्क्वायर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे, x के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट्स की फॉर्म बनी है वो सेकंड पे, एंड विदाउट x जो है वो थर्ड पे मेंशन किए हैं। करने के बाद इज इक्वल टू 0 फॉर्म ली है। सिंस ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सिंस लाइन 1 जो पहले जिसको मैंने लाइन 1 का नेम दिया है, डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व 2, सेकंड वाला कर्व था जिसको मैंने 2 नेम दिया था, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, यानी कि जो हमने उन दोनों की मिक्सअप से इक्वेशन बनाई है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया है, कहता है अगर दोनों मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 मस्ट बी इमेजिनरी। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होगी। और इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारी डिस्टिंक्ट जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में थी, b² - 4ac लेस देन 0। इमेजिनरी की फॉर्म में लेस देन 0 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन होता है, जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आ जाती है। इसलिए मैंने उसको लेट किया b² - 4ac लेस देन 0। आगे b² किसके इक्वल है, x के साथ वाले कांस्टेंट जो है वो b की वैल्यू है, x स्क्वायर के साथ वाले a की है, और विदाउट x जो है वो c की वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, b² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -4p - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद 4 फॉर्मूले का है, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू p² - p। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जब आप इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 16p² - 16p² से कैंसिल हो जाएगा। 8p और ये 16p जो है ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होके ये बनेगा 24p, और ये 1 जो है लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -1। तो हमारे पास यहाँ पे p लेस देन -1/24, यही हमने शो करना था। ऊपर दोनों कर्व्स हमारे पास डिफाइन है इसके अंदर से। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। आगे जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर मैम जी रिपीट कर दें, ये क्वेश्चन अभी ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के अंदर उसने एक लाइन और एक कर्व दिया हुआ है और ये डिफाइन किया है कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग का फॉर्म है, सेकंड वाला जो 16 क्वेश्चन में उसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे। डज नॉट इंटरसेक्ट लाइन, एक लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर उसको टच नहीं करती। कहता देन आपने ये शो करना है कि अगर वो टच नहीं करती तो उनके अंदर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट किससे लेस देन है, p लेस देन -1/24 से। ये हमने यहाँ पे डिनोट करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से मैंने y की वैल्यू निकाली है जो कि इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट करनी है। आप नहीं करना चाह रहे कि आप अपना इक्वेशन जो है वो x में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे, y में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 आप यहाँ से x की वैल्यू ले लें। x की वैल्यू आपके पास आएगी p - y/2, वो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लें, आपकी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगी y के अंदर। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया x के अंदर, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की है। स्क्वायर था इसलिए y की वैल्यू का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्क्वायर यहाँ से पे मैंने ओपन किया है, सिंप्लीफाई किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन हुई है, ये लाइन और कर्व दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे डिफाइन की है।
लाइन वाली वैल्यू को उठा के कर्व वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया है, तो मेरे पास बनी है इक्वेशन नंबर 3। सिंस अब क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन है, जो हमें गिवन में दी होती है या हमें पहले से मालूम होती है, उसको हम सिंस के साथ मेंशन करते हैं। सिंस लाइन 1 डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व 2, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो पहली लाइन 1 दी हुई है जिसको मैंने 1 का नेम दिया है, कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने इक्वेशन 3 बनाई है, उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यानी कि अगर वो टच नहीं कर रही, एक ही ग्राफ के ऊपर रहते वो टच नहीं कर रही, इट्स मीन कि उसके जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो हैं वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं वो रियल नंबर पे बनाते हैं। तो अगर वो रियल नंबर नहीं है तो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इक्वल भी नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल भी रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी इक्वल नहीं होते। इमेजिनरी की फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पर इमेजिनरी किस कंडीशन में आता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर, के स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन अगर आता है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ग्रेटर देन का साइन आता है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इक्वल का साइन आता है तो रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। इमेजिनरी था तो मैंने इमेजिनरी वाली कंडीशन यहाँ पे लगाई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ऊपर वाली इस इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज डिनोट है, वहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। वहाँ से वैल्यूज हमने यहाँ पे चूज करके सब्स्टिट्यूट किए हैं, सिंप्लीफाई किया है। 16 पी स्क्वायर माइनस 16 पी स्क्वायर से कैंसिल होगा, बाकी वैल्यूज रह जाएंगी। इससे ये चीज जो हमने प्रूव करनी थी वो यहाँ पे मेंशन होंगे, पी लेस देन माइनस 1 होगा 24। अब एक बात और, यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है, मतलब इस टाइप में पूछा जाएगा, इफ द लाइन एनी लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द एनी कर्व, जरूर नहीं है कि लाइन लिखी हो और कर्व भी लिखा हो। जनरली मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि कोई सी भी लाइन जो है किसी भी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती, देन उनके जो मीटअप से, यानी कि उनके कॉम्बिनेशन से जो एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स किस टाइप के होंगे। ऑप्शन में ये आ सकता है इमेजिनरी, रियल, डिस्टिंक्ट। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि अगर एक लाइन है और एक कर्व है वो इंटरसेक्ट नहीं करते, देन उनके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, ये आई थिंक सो कि बुक के जो लास्ट सॉरी चैप्टर के लास्ट पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसके अंदर भी हो, मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन इन जनरल मैंने क्वेश्चन से बता दिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज किस टाइप में आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है, द लाइन जो है अब कर्व को मीट करती है, दोनों मीट ईच अदर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मीट करती है और इफ बी ग्रेटर देन 0 शो डैट। अब हमने शो करना है कि ए जो है वो एक ही नंबर से ग्रेटर भी है और लेस भी है ड्यू टू नेगेटिविटी साइन। ए जो है लेसर इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 2b और ग्रेटर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2b के साथ, दोनों मीट करती हैं। इट्स मीन अगर वो मीट कर रही हैं तो उनके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और सेकेंडली रियल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। गिवन लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, इसमें से फिर मैंने y की वैल्यू निकाली है। सेकेंड वाला जो कर्व दिया हुआ था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने इन दोनों को 1 और 2 का नेम दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में से वैल्यू निकाली मैंने y की और सेकंड वाले के अंदर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करके सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। Since given line 1 and curve 2 meet each other, so the roots are of three equation real and equal। रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इक्वल के लिए मैंने ये देखें यहाँ पे साइन इक्वालिटी का लिया और अगर रियल है तो ग्रेटर देन का साइन लिया। इट्स मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। रूट्स की फॉर्म के लिए हमने इसको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में से ए, बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है -2a वो बी की वैल्यू है, स्क्वायर की फॉर्म थी तो -2a का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर की फॉर्म बनेगी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। -8a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा -4a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। 4 कॉमन लूंगी और राइट साइड पर जाके मैं उसको कट कर दूंगी तो वो 0 की फॉर्म बन जाएगी, तो -a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बनेगा।
अब माइनस वाला ए स्क्वायर मैंने उठाया यहाँ से और मैं इसको ले गई हूँ राइट साइड पे। तो इसको जब राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो ये बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 2b स्क्वायर, और मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया ए स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 2b स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और हमें उसने कहा था प्रूफ हमने करना है ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो हमने अब स्क्वायर है यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब स्क्वायर लूंगी बोथ साइड पे तो एक दफा वैल्यू प्लस में आएगी और एक दफा माइनस में आएगी। माइनस वाली वैल्यू जो है वो ए से लेस हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो आज ही रहेगी कि ए उससे लेस रहेगा। और यही चीज हमने ऊपर प्रूव करनी थी जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसका मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन नोट्स मैंने साथ में आप लोगों को शेयर किए हैं। उसके अंदर क्वेश्चन मेंशन है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 17। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 इंचेस इन, आई एन जो लिखा हुआ है वो इंचेस को लिखा हुआ है। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 इंच एंड द हाइट इज x प्लस 2 इंच। हाइट दे दी है, बेस भी दे दी है, लेकिन हाइट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में इसने दी है, एक सिंपल x की फॉर्म में दी है। एक्सप्रेस एज एन इंटीजर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द एरिया इज लेस देन 50 इंच स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है तो मुझे जल्दी से बता दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है 1/4 AB। 1/4 नहीं आता, 1/4 नहीं होता। जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को सेंटर में से हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में कट करते हैं, इसकी वजह से उसका एरिया हाफ हो जाता है। तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। हाफ मीन 1/2, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी कि b मल्टीप्लाई एज के साथ होता है। यहाँ पे यही चीज दी है ट्राइंगल के हाइट और उसने बेस दे दी है, मैंने ये मेंशन किया है। ट्राइंगल एक, इसमें उसकी बेस जो है वो 12 है, उसकी हाइट जो है x प्लस 2 उसकी हाइट है। गिवन दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 50, ये चीज हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि एरिया जो है वो लेस देन होगा 50 के। सो बाय द कंडीशन एरिया लिखूंगी यहाँ पे हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट लेस देन 50। बेस किसके इक्वल थी 12 के, वो यहाँ पे मेंशन की है। हाइट किसके इक्वल x प्लस 2 के, वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपके पास 12 के साथ जो है फॉर्मूले वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा जाएगा 6। 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 6x प्लस 12 आ जाएगा यहाँ पे। लेस देन 50 आ जाती है, इसलिए अभी चलेगा क्योंकि 50 के साथ कोई भी अभी रिलेशन नहीं है। अब जो है मेरे पास 12 कांस्टेंट है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी तो ये -12 हो जाएगा। तो 50 - 12 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 38। 6s लेस देन 38, 6 जो है वो अब राइट साइड पे जाकर जब डिवाइड होगा तो x लेस देन 6.3333 की फॉर्म बनती है। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल, हमने अब यहाँ से फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से x लेस देन उसने कहा है 6.333 है, लेस देन जो है वो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर चूज करूंगी। मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 चूज किया है, x इज इक्वल टू 6 लिया एज अ मैक्सिमम नंबर। अब इसको पुट करेंगे हाइट के अंदर, तो हाइट क्या थी मेरे पास x प्लस 2 थी, x की जगह पे वैल्यू पुट करूंगी तो बनेगा 6 + 2 इज इक्वल टू 8। मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 8 इंचेस। अब आप में से आपने एक आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे x लेस देन 6.333 मैंने चूज किया है, मैक्सिमम हाइट उसने बोला है, क्या यहाँ से मैं x इज इक्वल टू 6.3 चूज नहीं कर सकती? 6.333 बड़ा नंबर है, 6.3 जो है वो एक छोटा नंबर है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जस्ट कि क्या यहाँ से मैं x इज इक्वल टू 6.3 चूज नहीं कर सकती या कर सकती हूँ? अगर मैम होता ना स्मॉलर देन इक्वल टू 6.33 फिर लेना। अगर इक्वल टू 50 होता फिर लेना था।
यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने, तो पॉइंट्स के अंदर से निकालने के लिए हमने यहाँ पे 6.33 की फॉर्म चूज किया है। अदरवाइज अगर आप इसको 6.3 भी वैल्यू चूज करते हो तब भी ये लेस देन 50 ही रहेगा, क्योंकि 49 प्लस समथिंग फॉर्म बनती है। इसलिए मैंने इसको जस्ट पॉइंट से स्किप करने के लिए वैल्यू ली है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट बतानी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करिए आप, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू जो है वो 6.333 से लेस ले सकते हो। सबके लिए ये फॉर्मूला जो है, ये इनक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो मैक्सिमम हाइट ट्राइंगल की डिफाइन करने के लिए, क्योंकि बेस जो है वो इंचेस के अंदर है, पॉइंट्स के अंदर नहीं दी हुई साथ में उसने, इसलिए मैंने यहाँ से भी इसको पॉइंट से खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको पॉइंट में नंबर नहीं लिया, इसलिए एज इज लिया 6। अदरवाइज आप इसको पॉइंट में भी लो तब भी इशू कोई नहीं है, तब भी ये 6.3 पे भी हमारा क्वेश्चन जो है इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, आंसर जो है वो 50 से लेस ही आएगा। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। A doctor prescribed 4 cc of a medicine for a patient. The tolerance is 0.05 cc. Find the lower and upper limits of amount of medications to be given. अब सबसे पहले तो इसका मीनिंग डिफाइन करूंगी। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब 4 cc of a medications for a patient. एक डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है एक पेशेंट को मेडिकेशन, कोई सी भी मेडिकेशन यानी कि कोई भी मेडिसिन है, उसको 4 cc, ये मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर के अकॉर्डिंग होता है सीसी। मेडिकेशन के अंदर इसको सीसी बोला जाता है, मिलीलीटर की फॉर्म भी बोली जाती है समटाइम। कोई सी भी मेडिसिन है 4 cc के अकॉर्डिंग उसने डिफाइन की है, उसने सजेस्ट की है पेशेंट के लिए। द टॉलरेंस इज 0.05 cc। अब जो उसको वो बर्दाश्त करने का उसका लेवल है, उसके जिस्मानी लेवल के अकॉर्डिंग वो 0.05 cc है। फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द मेडिकेशन टू बी गिवन। अब कितनी ज्यादा और कितनी कम, यानी कि कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को दी जा सकती है, वो अमाउंट हमने फाइंड करनी है। इसने उसका टॉलरेंस बता दिया कि 0.05 cc के अकॉर्डिंग इसका टॉलरेंस है, और इसकी प्रिस्क्राइब्ड जो है वैल्यू वो 4 cc के अकॉर्डिंग उसने कहा इसको देनी है। अब कितनी मैक्सिमम दी जा सकती है और कितनी मिनिमम तक दी जा सकती है, ये दोनों हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करना है अपनी नंबरिंग के हिसाब से। प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू को पी के साथ में मेंशन करूंगी, टॉलरेंस को मैंने यहाँ मेंशन किया टी के साथ, और जो हमने उसका लेवल फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पे एक्स से ही मेंशन करूंगी। ठीक है, लेट एक्स बी द गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, यानी कि लेवल जो है मेडिकेशन, जो मेडिसिन दी है उसका जो लेवल है वो मैंने एक्स के साथ यहाँ पे नोट किया है। पी रिप्रेजेंट द प्रिस्क्राइब्ड, जो वैल्यू उसने यानी कि जो उसने सजेस्ट की है मेडिसिन की डोज, उसको मैंने प्रिस्क्राइब्ड के साथ दिया है, अमाउंट ऑफ द मेडिकेशन, एंड टी टॉलरेंस के साथ है। देन वी हैव सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू की फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, क्योंकि हमने उसको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंडीशन पे बताना है। तो मिनिमम के लिए लेस देन वाली साइड और मैक्सिमम के लिए ग्रेटर वाली साइड है, तो इसलिए मैंने उसको मोड ले लिया। अदरवाइज आप मोड ना लें, आप डायरेक्ट ही इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस एंड इक्वल टू की फॉर्म में, माइनस टी ले लें और ग्रेटर एंड फॉर्म पे ले लें एक्स माइनस पी। टोटल अमाउंट के अंदर से जो उसने अमाउंट यहाँ पे डिफाइन किया वो हमने यहाँ पे पी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है, लेस देन इक्वल टू यानी कि कहाँ तक उसका टॉलरेंस है 0.05 के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है, पी 4 के इक्वल था और टी 0.05 के इक्वल है। एब्सोल्यूट वैल्यू को जब ओपन करते हैं तो एब्सोल्यूट इनक्वालिटी जब हम लोगों ने सॉल्व की थी तभी मैंने बताया था कि जब से ही एब्सोल्यूट इनक्वालिटी का साइन यहाँ से ये स्किप करेंगे, एक दफा सामने वाली वैल्यू जब प्लस में, एक दफा माइनस में आएगी, माइनस में आएगी तो वो लेस हो जाएगी और प्लस वाली जो है वो एज इट इज ही इनक्वालिटी के साथ रहेगी। 4 माइनस हो रहा है, 4 को दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, ले जाके ऐड करेंगे, एडिशन के बाद ये मेरे पास फॉर्म बनेगी, ये मैंने ऐड की फॉर्म में इसको मेंशन भी यहाँ पे किया है। इसके बाद ये बनेगा 3.95, जब माइनस करेंगे 4 के अंदर 0.05, और जब 0.05 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो बनेगा 4.05। It means this show that the lower and upper limit of the amount of medication to be given to the patient are 3.95 cc
एंड 4.05 cc, इतनी अमाउंट जो है उसके बिटवीन वाली अमाउंट हम उसको दे सकते हैं। उससे ज़्यादा या कम देंगे तो उसकी जो डोज है वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मेडिकेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, ये स्टूडेंट्स के स्कोर के अकॉर्डिंग है। An average score of 70 to 79 in a mathematics class receive a C grade. A student has grades of 56, 91, 83 and 62 on 4 tests. Find the range of score on the 5th test which will give student a C for the course. सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। An average course of 70 to 79 in a mathematics class receive a C grade. एवरेज स्कोर जो हैं वो मैथमेटिक्स क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के 70 to 79 है। एक स्टूडेंट है, उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो ग्रेड्स हैं, 4 टेस्ट के जो ग्रेड्स हैं वो उसने 56, 91, 83 एंड 62 मार्क्स के साथ लिए हैं, इसके अंदर वो सी ग्रेड्स के साथ ही सारा कुछ डिफाइन कर रहा है। फाइंड रेंज ऑफ द स्कोर ऑन द 5th टेस्ट। अब 5th वाला जो टेस्ट है उसके स्कोर को हमने डिफाइन करना है, उसके अंदर भी उसका जो ग्रेड है वो सी ही रहेगा। एवरेज यहाँ पे नहीं दी कि सी जो है वो कितने नंबर पे है, 100 में से कितने मार्क्स पे सी बन रहा है, कितने पे नहीं बन रहा, ये चीज़ उसने डिफाइन नहीं की हुई। जस्ट एज इट इज ही उसने उसको डिफाइन किया है कि नंबरिंग ये सी ग्रेड के अकॉर्डिंग ही उसकी नंबरिंग है। एवरेज स्कोर भी दे दिया, 70 to 79 एवरेज स्कोर्स हैं जिसमें सी ग्रेड रिसीव किया क्लास ने। और एक स्टूडेंट यहाँ से उसने चूज किया जिसने 4 टेस्ट के जो ग्रेड्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब थर्ड वाला जो उसका मैथ्स वाला टेस्ट था उसके अंदर से उसकी जो सी ग्रेड की एवरेज है वो हमने डिफाइन करनी है सी ग्रेड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। जो 5th वाला सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है उसको मैंने लेट किया एक्स बी द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द स्कोर ऑन द 5th एग्जाम, देन एवरेज स्कोर ऑफ 5 एग्जाम। एवरेज स्कोर बोला है, एवरेज स्कोर के लिए सारे के सारे ऐड करके पूरा जितना नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उस पर डिवाइड करते हैं। 56 प्लस 91 प्लस 83 प्लस 62 प्लस एक्स, ये उसके सारे के सारे ग्रेड्स हैं। एक्स वाला जो हमें नहीं रिक्वायर्ड हमें फाइंड करना है वो मैंने एक्स के साथ मेंशन किया। ओवर उसकी एवरेज लेनी थी तो एवरेज के अकॉर्डिंग ओवर जितने भी मार्क्स हैं 1 by 1 ओवर टोटल सब्जेक्ट 5 उस पर मैंने इसको डिवाइड किया, ऐड किया है तो मेरे पास बनेगा 292 प्लस एक्स ओवर 5। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, मैं इसको आगे जाके सिंप्लीफाई करूंगी। और सी ग्रेड के लिए कहता है मैथ्स के सी ग्रेड के लिए उसकी एवरेज किसके बिटवीन होनी चाहिए, 70 to 79 के बिटवीन उसकी एवरेज होनी चाहिए। यहाँ पे यही मैंने एवरेज ली है, 70 to 79 के बिटवीन उसकी एवरेज मैंने ले लिया पांचों सब्जेक्ट की। अब 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और राइट साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 70 के साथ, ये बनेगा 350 और 79 के साथ करेंगे तो 395 आ जाएगा। अंदर वाली वैल्यू 292 प्लस एक्स एज इट इज है। उसके बाद 292 जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 350 के अंदर से तो यहाँ पे आ जाएगा 58। 395 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 103। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब किसी भी नंबर्स की हम एवरेज ले रहे होते हैं, क्लास आप में से किसका माइक चल रहा है, आसिफ हयात अपना माइक बंद करें। x greater than equal to 58 and less than equal to 103। मैक्सिमम नंबर जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के वो 100 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 103 जो है उसको खत्म करेंगे, 100 लिखेंगे। सिंस द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कैन नॉट एक्सीड 100। 100 से बढ़ के मैक्सिमम नंबर नहीं होते किसी भी सब्जेक्ट के। जब हम एवरेज ले रहे होते हैं तो एवरेज हम 100 नंबर के अंदर से ही चूज करते हैं। 102 लिया तो उसको भी पहले हम 100 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमने अगर नंबर सपोज कोई पेपर हमने 200 मार्क्स का लिया है तो जब एवरेज निकालते हैं तो वो 100 के हिसाब से हमेशा एवरेज निकलती है। तो 200 को भी हम पहले 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके अंदर से एवरेज निकलती है। इसलिए यहाँ पे तो हम कर ही 100 के हिसाब से रहे हैं। कहता 103 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो जस्ट हमेशा 100 रहते हैं, 100 से ऊपर नहीं जाते। सो द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ एक्स इज, तो हमारी गिवन रिक्वायर्ड रेंज क्या होगी एक्स की, एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 58 एंड लेस एंड इक्वल टू 100, ये उसकी मैक्सिमम रेंज है
जो उसके फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए उसने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके अंदर से कोई सी भी नंबर जो है वो चूज कर लें आप यहाँ पे, जो उसकी रेंज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी पांचों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के साथ जबकि पांचवा सब्जेक्ट भी मैच होगा तो उसका ग्रेड जो है वो सी ही रहेगा, उससे बढ़ के नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसके 19 तक क्वेश्चन थे, बाकी इसके अंदर मैंने इसकी समरी ऐड किया थोड़ी सी लास्ट पे। इनइक्वालिटी एक्सप्रेस द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। एक इनइक्वालिटी के अंदर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। अब लीनियर इक्वालिटी क्या होती है, इन तीनों साइंस के अंदर से किसी भी टाइप का साइन हो सकता है, बस पावर जो है वेरिएबल की वो 1 होगी। क्वाड्रेटिक पावर है तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगी। उसके बाद फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल में रेशो वाली फॉर्म आएगी। तो जस्ट मैंने उसकी समरी के तौर पे उसकी वैल्यूज को ऐड किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने इसको सॉल्व करना था, फिर मैंने वहीं तक करवाया है। इस एक्सरसाइज के और भी 3-4 क्वेश्चन हैं लेकिन मैंने वो सॉल्व नहीं करवाया। इसमें मल्टीपल चॉइस भी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, और जरूरी नहीं है कि पेपर में यही मल्टीपल चॉइस आएगी, कहीं से भी मल्टीपल चॉइस हो सकती है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही होगी। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट है। किसी को भी कोई सा भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया या आप लोगों ने एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। मैम क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, आई थिंक सो कि मैंने ये करवाया है आप लोगों सिक्स का को। मैम 6 का मैम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट। 6 का लास्ट पार्ट ये वाला। यस मैम। इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, लेस देन 0 की फॉर्म है, तमाम वैल्यूज को इक्वल टू 0 लेते हुए यहाँ पे आपने सॉल्व करना है। इसमें x माइनस 4 x प्लस 5 को मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। माइनस 4 x प्लस 5 x माइनस 6 on the last x plus 7 less than 0। यही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसको जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2-3 वैल्यूज जो हैं वो जब लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 आती हैं तो इट्स मीन या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी जब वो ग्रेटर देन 0 की फॉर्म आती है। लेस देन 0 आती है तो उसमें से एक जो है वो नेगेटिव होगी, दूसरी पॉजिटिव होगी। अब ये 4 वैल्यूज हैं, इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है किस टाइप में होगी। इन सबको आप इक्वल टू 0 लेंगे और 0 लेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 0 आएंगे, क्योंकि ये फैक्टर बने हुए हैं पहले ही। मैंने इसको लेट कर लिया 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा बनेगी। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इसको सेपरेटली आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, कि x माइनस 4 को पहले x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसे x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। करना हमने फिर इसको पेयर ही बनाना, तो इसलिए इसको पेयर से कन्वर्ट नहीं करें इक्वेशन के अंदर, एज इट इज ही इसको पेयर्स को ही लेके आप चलें। ये बनेगा मेरे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बाद आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड फर्दर x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड ऑन द लास्ट x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज से जो मेरे पास आंसर आएगा वो x का, वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी। x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 6 एंड ऑन द लास्ट माइनस 7।
तो मैं तरतीब से लिखूंगी ताकि मैंने इसको लाइन पे शो करना है। तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू -7 सबसे छोटा है, उसके बाद आ जाएगा -5 एंड फिर 4 एंड देन ऑन द लास्ट 6। लाइन ड्रा करेंगे, लाइन के ऊपर आप लोग यहाँ पे वैल्यूज लोगे। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ। अब लाइन के अकॉर्डिंग ये मेरे पास सबसे पहले है नेगेटिव साइन, अब उसके ऊपर मैं पॉइंट्स भी बाकी ले लेती हूँ ताकि लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लेने जो है वो डिफिकल्टी आप लोगों को ना हो। ये मैंने लिया है -7 के लिए। अब उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -4। किसी भी टाइप के पॉइंट्स ले लें और फिर फर्दर मेरे पास ये बन जाएगा सपोज ये 4 है। मैंने ये एग्जैक्ट गैप के साथ यहाँ पे इस वक्त चूज नहीं किए और ये मेरे पास बनेगी 6। तो नंबरिंग करूंगी, ये मेरे पास बनेगा रीजन ए, उसके बाद ये आएगी वैल्यू -7 और ये बन जाएगा मेरे पास रीजन बी और उससे नेक्स्ट पे आएगा मेरे पास यहाँ पे -5 और ये मेरे पास आ जाएगा रीजन सी। ये मैंने वैल्यू ली है 4, ये लिया यहाँ पे 4 गैप के साथ लूंगी क्योंकि नंबर काफी सारे गैप के साथ आएंगे। इस लाइन को मैं उठाती रही अपनी यहाँ पे। ये मेरे पास हो गया 4 और उसके बाद यहाँ पे बनेगा मेरे पास रीजन डी। डी के बाद ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू थी मेरे पास 6 और ये डी के बाद मेरे पास रीजन ई। तो सभी नाम दे लें रीजन को। अब आगे जो आप लोगों ने वर्क करना है वो वैल्यूज को चूज करना है। यहाँ से रीजन लेना है। सबसे पहले रीजन ए लूंगी मैं यहाँ पे। रीजन ए में से कोई सा भी पॉइंट चूज करें। ऊपर जो इनक्वालिटी ये दी हुई है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है आप लोगों ने। रीजन ए में से मैं पॉइंट ले रही हूँ -8, x इज इक्वल टू -8। मैं अब यहाँ पे पुट नहीं कर रही, ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज एज इट इज ही ले रही हूँ। आप लोग उसको खुद से पुट कीजिएगा। यहाँ मुझे पुट करके जल्दी से आंसर बता दें क्या आता है। x इज इक्वल टू मैंने -8 लिया है, देन बाय द गिवन इनइक्वालिटी आपके पास आंसर क्या आएगा जल्दी से मुझे बताएं। x -4 यानी कि -8 और -4 -12 आ जाएगा और -12 को आप मल्टीप्लाई करें -3 के साथ और -3 को मल्टीप्लाई करें -14 के साथ और -14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइक किसका चल रहा है?